है 22वां अध्याय। कल हमने 10 श्लोक तक 9 श्लोक तक बात किया था, जिसमें पृथु महाराज ने कुमारों से उनका भेंट हुआ। कुमार 4 कुमार उनके यहाँ पे आए और पृथु महाराज ने उनका स्वागत किया। ठीक है, उसके बाद पृथु महाराज बताते हैं कि किस तरीके से भगवान के भक्तों का दर्शन होना, वैष्णव का दर्शन होना एक बहुत बड़ा जो है सौभाग्य। कभी वैष्णव के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे 10वें श्लोक से आगे, ठीक है। सुभागम संचार अध्याय 22 श्लोक संख्या 10। अदना अपि ते धन्या साधु मेदिना यद्ग्रहा हरिवर्याम्बुतर्णभूश्वरावरः अदना निर्धन अपि यद्यपि ते वे धन्या धन्य साध्वा साधु गृह मेदिना गृहस्थो यद्ग्रहा जिनके घर निश्चय ही अर्ह वर्य अत्यंत अम्बु जल तृण घास भूमि सतीश्वर स्वामी अवरा दास। कोई व्यक्ति, अब यहाँ पे 2 चीज बताएंगे। 10वें श्लोक में बताया जाएगा वो गृहस्थ व्यक्ति सौभाग्यशाली गृहस्थ कौन है, और दुर्भागी अभागा दुर्भाग्यशाली गृहस्थ कौन है। 2 चीज यहाँ पे बताई जाएगी। यहाँ बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो धनवान हो तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित हो। जब किसी धनवान व्यक्ति के, अगर वो धनवान है और गृहस्थ है, तो उसका सौभाग्य कब होता है, जब वो उसके घर में साधु पुरुष आते हैं। तो भी गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल आसन का स्वागत करने लगे रहते हैं, हो जाते हैं और वह घर भी बन जाता है। उस घर के मालिक, उस घर के नौकर, वो घर सब कुछ धन्य हो जाता है जिस घर में वैष्णव का प्रवेश होता है, ठीक है। और वो व्यक्ति बड़ा ही सौभाग्यशाली। यदि कोई मनुष्य, तात्पर्य की जाए, यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता तो वह धन्य नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन की अधिक आसक्त होता है तो वह भी धनी भी नहीं है, तो भी धन्य नहीं है। और अगर परिवार के प्रति ज्यादा आसक्त है तो भी सौभाग्य नहीं हो सकता। किंतु साधु पुरुष निर्धन अथवा गृहस्थ घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो ऐसा होता है तो घर का स्वामी काम उसके सेवक धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वे साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं, उन्हें स्वागत देते हैं। तो जो घर में जो नौकर होंगे वो भी, उनका भी कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक तो सेवा करेगा ही करेगा, वो लोग भी कुछ ना कुछ उस सेवा में भाग लेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए उनका, वैसे जनरली साधु पुरुष कहाँ जाते हैं, गरीब व्यक्ति घर में आसानी से चले जाते हैं, ठीक है ना। और अमीर व्यक्ति घर में देर से जाते हैं, ठीक है। आगे भगवान जी कहते हैं कि यहाँ पे ये निष्कर्ष निकला है कि कोई साधु पुरुष साधारण व्यक्ति घर भी जाता है तो उसके आशीर्वाद से वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः ये वैदिक पद्धति है कि आशीर्वाद लेने के लिए गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। एक्चुअली वैदिकली गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा काम यही है कि उस घर में साधु लोगों को बुलाया जाए, साधु लोग घर में आए। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ठीक है। तो साधु को घर में बुलाए, उनका आशीर्वाद लें। और ये पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। आज अगर साधु पुरुष जहाँ कहीं जाते हैं, गृहस्थ का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं।
स्वागत है। जब साधु पुरुष घर में आते हैं तो वो क्या देते हैं? वो ज्ञान देते हैं। इसलिए सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे गृहस्थों का अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहें, क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्रायः अनजान। सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे क्या करें? गृहस्थों का अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहें, क्योंकि आध्यात्मिक प्रायः अनजान। ऐसा मानते हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उन्हें जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है और कृष्ण भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है। इस बात की जानकारी ज्यादातर गृहस्थ व्यक्तियों को कम होती है। इसलिए जो लोग सन्यासी लोग हैं, जो लोग सब छोड़ दिए हैं और भगवान को लगे हैं, उनका काम क्या है? उनको घूमते रहना चाहिए, अलग अलग जगह जाके लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग भक्ति करें। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति के घर में जब कोई सन्यासी आते हैं, कोई साधु पुरुष आते हैं, तो उनको क्या समझना चाहिए कि जो हमारे घर में जो साधु आए हैं वो भगवान की सीधी कृपा आई, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। इसे बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। कई लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कहाँ से आ गए, अभी इनको दान देना पड़ेगा, इनको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। बल्कि हमको क्या समझना चाहिए कि हमारे घर में साधु आए हैं, भगवान की कृपा। बहुत बड़ी, मतलब जैसे आप देखेंगे कि जब नंद बाबा घर में घर में नहीं आए तो नंद बाबा क्या कहते हैं? दसम स्कंद में वर्णन आता है कि नंद बाबा कहते हैं कि आप जैसे साधु पुरुष तो एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए घूमते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण किया जा सके। तो साधु लोग ऐसे आजकल के लोग सोचते हैं कि साधु लोग घूमते रहते ताकि इनको एक जो है खाने पीने को डोनेशन दान मिलता रहे, ऐसा नहीं है। साधु लोग अलग अलग जगह घूमते हैं क्योंकि उनको लोगों को ज्ञान देना होता है, लोगों को ज्ञान दिया जा सके, इसलिए साधु लोग अलग अलग जगह, स्पेशली प्रभुपाद जी कह रहे जो सन्यासी लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर गृहस्थी सब छोड़ के अपना, तो वो लोगों को अपने घर में जरूर बुलाना चाहिए। जो लोग सब कुछ छोड़ चुके हैं, सन्यासी हैं, उन लोगों को वो पूरी तरह से भगवान भक्ति में लगे हैं, तो उन्होंने सब भौतिक चीजों को छोड़ दिया क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जब उनको अपने घर में जरूर बुलाना चाहिए। अगर एक बार भी कोई साधु हमारे घर में आ जाता तो हमारा घर धन्य हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि मालिक को तो छोड़ो दो, बल्कि नौकर भी घर के धन्य हो जाते हैं। तो साधु पुरुषों को जय प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सन्यासी को निरंतर घूमते रहना चाहिए। और क्यों? ताकि वो जो है, जो लोग भगवान की भक्ति से अनजान है, उन लोगों को दिव्य ज्ञान दे सकें। यहाँ तर्क किया जा सकता है कि सभी गृहस्थ नहीं हुए कि बड़े बड़े साधु का सत्कार कर सके, क्योंकि उनके साथ सदा उनके शिष्य भी रहते हैं। यदि कोई गृहस्थ साधु पर आतिथ्य प्रदान करता है तो उसे उसके साथ वालों का भी सत्कार करना होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वासा के साथ 60,000 शिष्य रहते थे, और यदि उनके सत्कार में तनिक भी हो जाती तो वे अत्यंत कुपित होते और कभी कभी से कोई शाप भी दे देते। वास्तव में हर एक गृहस्थ, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी क्यों ना हो, भक्तिपूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है और कम से कम पानी तो पी तो ही सकता है, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्त है। तो कोई ऐसे पूछ सकता है कि भाई साधु पुरुष को घर में बुलाना माने हर व्यक्ति की क्षमता नहीं हो सकती ना। भाई जैसे दुर्वासा है वो 60,000 शिष्य रहते थे, तो दुर्वासा जी को तो सम्मान करना ही पड़ेगा, उसके 60,000 शिष्यों को भी करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे अगर तो वो साफ दे देते हैं, अपमान हो जाता है। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग तो बुला नहीं सकते, हमारी तो क्षमता नहीं है, हम कैसे बुलाएं, तो नहीं बुलाते, ऐसा नहीं है। रूपा जी कह रहे कि बुलाना चाहिए और अपनी क्षमता से उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। कुछ नहीं है, घर के अंदर पानी है, पानी तो सब जगह मिल जाता है, तो पानी पिलाना चाहिए सबको, लेकिन बुलाना जरूर चाहिए। और फिर साधु पुरुष तो ऐसे होते हैं,
उनको तो वो आपके इसके लिए तो आएंगे नहीं कि भैया आपने सिर्फ पानी क्यों पिलाया, या आप, वो तो सब में खुश रहते हैं जो आपने करा दिया उतने में खुश हैं, ध्यान देंगे आप, वो तो आपका भाव देखते हैं। इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो पानी तो उनको पिलाया ही जा सकता है। रूपा जी आगे कहते हैं कि भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए, अचानक से कोई आ जाए सामान्य व्यक्ति, तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने को जल तो देता ही है। अगर खाना नहीं दे सके, वैसे तो खाना कोई भी आ जाए घर में तो उसको खाने का पूछना चाहिए। मतलब ये भी बताया है कि अगर दुश्मन भी आ जाए घर में तो भी उसको खाने की पूछना चाहिए। अगर नहीं है स्थिति खाना खिलाने की तो पानी तो पिलाया जा सकता है, फ्री में है पानी। अब आजकल नहीं है, फ्री में भी नहीं मिल रहा है पानी, आजकल भी पानी जो है 1 लीटर पानी 25-30 रुपए का मिलता है, साधारण वाला। ठीक है, और ज्यादा पानी में भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड आ गए हैं अभी। ठीक है, तो कई कई एक दो ब्रांड आते हैं, कहते हैं मिनरल वाटर, मतलब पहाड़ों का शुद्ध जल बॉटल में आ रहा है, 80 रुपए का 1 लीटर, 100 रुपए का 1 लीटर, ऐसे आता है। तो कई बार ऐसे सुनने में आया है कि वो लोग पानी यही होता है, पहाड़ों से थोड़ी लाते हैं, पानी यही होता है, लेकिन उसमें हड्डियां पीस के मिला देती है कंपनी, तो हड्डियों का चूर्ण उसमें मिला होने की वजह से मिनरल जैसा टेस्ट आता है, तो लोगों को लगता है मिनरल वाटर है, वहां से आया है पहाड़ों से। इतना कलयुग में तो किसी भी चीज पे आप विश्वास नहीं कर सकते, तो कम से कम पानी तो देना ही चाहिए। और यदि पानी भी ना हो तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कम से कम बैठने को एक आसन, एक जगह, एक चटाई तो दे दें, कम से कम आसन। और वो भी ना हो अगर किसी के घर में बैठने के लिए एक आसन भी ना हो तो कम से कम जमीन को थोड़ा साफ करके उनको आदर से साथ बिठाएं कि आप यहाँ बैठे। और अगर वो भी ना कर सकें तो हाथ जोड़कर ये कहकर अतिथि को ले सकता है कि आपका स्वागत है, कम से कम इतना बोल तो सकता है कि भैया आपका स्वागत है, आइए आइए। और अगर इतना भी ना कर पाए तो उसे अपनी दीनहीन दशा पर तरस आनी चाहिए और आंसू बहाने चाहिए। अगर इतना भी नहीं बोल पा रहा है कि आइए आपका स्वागत है, तो फिर उस व्यक्ति को अपनी दीनहीन दशा पर तरस आना चाहिए और रोना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, और सारे परिवार, पत्नी तथा बच्चों के सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वह किसी भी अतिथि को, चाहे वह साधु पुरुष हो या राजा हो, पसंद करता है। तो चाहे फिर इस तरीके से सब बता दिया, मतलब निम्न स्थिति, चाहे साधु हो चाहे राजा हो, कम से कम इतना तो करके उसको स्वागत तो किया ही जा सकता। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया कि इस श्लोक का मेन बात है कि सौभाग्यशाली गृहस्थ वो है जिसको, जो धनवान है और उसके घर में साधु पुरुषों को वो बुलाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा गृहस्थ जीवन में जी रहा हो तो वो उस धन्य हो जाता है, उसका कल्याण कब होता है, जब उसके घर में साधु पुरुष आते रहते हैं। ठीक है, 11वां श्लोक, व्यालालय द्रुमावै तेष्वरिक्ताखिल संपदा यद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पादतीर्थ विवर्जिता। व्याला विशैले सर्प आलय घर द्रुमा वृक्ष वै निश्चय तेषु घरों में अरे अत्यधिक अखिल संपदा ऐश्वर्य वैभव जो ग्रह घर तीर्थ आदि साधु पुरुषों के चरणों का पार्थिव चरणों के प्रक्षालन से प्राप्त जल विवर्जिता रहे। ठीक है, तो पिछले श्लोक में हम देखा कि अगर व्यक्ति धनी है और गृहस्थ है तो उसको अपने घर में साधु लाना चाहिए, उसका कल्याण हो जाएगा। और अगर गरीब भी है, वो धन्य है, अगर पैसा नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो अपने घर में साधु पुरुष को बुला रहा है तो वो वहां सौभाग्यशाली व्यक्ति। अगर गरीब भी है लेकिन वो अपनी क्षमता के हिसाब से, है ना, अपनी क्षमता के हिसाब से वो साधु पुरुषों को बुलाता है और उनका आदर सत्कार करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धन्य है। धनी व्यक्ति तो स्वागत कर ही सकता है अच्छे से अच्छा,
लेकिन गरीब व्यक्ति अगर उसके अंदर भक्ति है और साधु पुरुषों को घर में बुला के उनका स्वागत करता है अपनी क्षमता के साथ, बहुत धन्य है। अब यहाँ बता रहे हैं व्याल मन विशले सर्प आलिया मन कर दुर्मा वृक्षे वैश्य सुधरम अखिल समस्त ऐश्वर्य प्रवज्ञ घर तीर्थ आदि साधु पुरुषों के चरणों का पाद तीर्थ चरणों के प्रक्षालन से प्राप्त विवर्तर है। इसके विपरीत मैंने भी जो पिछले श्लोक में बताया उसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, गृहस्थ है लेकिन घर में भगवान के भक्त नहीं आते उसके घर में, और जहाँ उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, माने चरणों को धुला नहीं जाता, जहाँ पे आएंगे नहीं तो चरण क्या धुलोगे, है ना। वह घर समस्त ऐश्वर्य और धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प है। वो उसके खूब धनी है, संपदा है, संपन्नता, सब कुछ है, बढ़िया ऐश्वर्य है, बड़ा नाम है घर का, बड़े घर वाले हैं, ठीक है, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन उनके घर में साधु पुरुष नहीं आते, वैष्णव लोग उनके घर में नहीं आते। तो वो घर कैसा है, जैसे किसी किसी पेड़ होता है बहुत बड़ा, लेकिन उस पेड़ के अंदर ऐसे बिल बना के सांप लोग रहते, सर्प, सांप ही सांप रहते। तो वो घर भले उस खूब पैसे वाले का है, खूब उसमें जो है संपन्नता है, लेकिन वो घर कैसा है, सर्प के बिल के जैसा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस घर में साधु पुरुष और वैष्णव लोग नहीं आते। व्याल आलय, व्याल माने सांप, आलय माने घर, विषैले सांपों का घर है वो। इस श्लोक में तीर्थपादी शब्द का अर्थ भगवान विष्णु के भक्त या वैष्णव है। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, पिछले श्लोक में उनके स्वागत के संबंध में कहा जा रहा है। इस श्लोक में वैष्णवों पर विशेष बल दिया गया। पिछले में तो ब्राह्मण के बारे में बताया, यहाँ वैष्णव के बारे में विशेष बात कही गई। सामान्यतः सन्यासी लोग गृहस्थों को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। कुछ सन्यासी एक दंडी होते हैं और कुछ त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। एक दंडी सन्यासी शंकराचार्य के फॉलोअर अनुयायी होते हैं और मायावादी सन्यासी कहलाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव आचार्यों जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि के अनुयायी होते हैं और ये गृहस्थों को उपदेश देते हैं। एक दंडी सन्यासी शुद्ध ब्रह्म पद पर स्थित हो सकते हैं क्योंकि वे भली भांति अवगत रहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु वे मुख्यतः निर्विशेषवादी होते हैं। वैष्णव परम सत्य को परम पुरुष मानते हैं, ठीक है। तो जो सन्यासी, मायावादी जो सन्यासी है वो एक दंड लेते हैं और वो ब्रह्म के पद पर स्थित होते हैं। उनको पता रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन मेनली वो निर्विशेषवादी होते हैं, इनको ब्रह्म में मिलना चाहिए। लेकिन जो वैष्णव परम सत्य को जानते हैं कि परम पुरुष है कोई, गोविंदमादि पुरुषम, और ब्रह्म तेज को भगवान के आश्रित मानते हैं। वो ब्रह्म तेज को वैष्णव को पता है कि जो ब्रह्म तेज है वो एक्चुअली में भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो वो जो प्रकाश जिससे निकल रहा है उसके अधीन हुआ ना, ठीक है, शरीर से। तो मेन कौन है यहाँ पे, भगवान का विग्रह, भगवान स्वयं गोविंदम आदि, जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि ब्रह्मणोधि, ठीक है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि तीर्थपादी वैष्णवों के लिए, तीर्थपादी जो शब्द यहाँ आया है वो वैष्णवों के लिए ही प्रयोग, यानी कि वैष्णवों को स्पेशल महत्व दिया जा रहा है। तो भागवत में एक अन्य प्रसंग मिलता है, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। यहाँ पे भाग वैष्णव को कहा जा रहा है तीर्थपादी, एक जगह और कहा गया तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। वैष्णव जैसे किसी भी स्थान में जाता है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। वैसे आपको तीर्थ होते हैं जैसे वृंदावन और कहीं वहां जाके आप धामों में जाएं, लेकिन अगर वैष्णव कहीं आपको दिख जाए तो जहाँ वैष्णव होते वो जगह धाम है, वो जगह तीर्थ स्थान है। क्योंकि तीर्थ स्थान की भी महिमा इसलिए है क्योंकि वहां पे वैष्णव लोग निरंतर भगवान की कथा का गुणगान करते रहते हैं।
और अभी आपको कोई वैष्णव कहीं मिल गया तो वो तीर्थ स्थान है, क्योंकि वहां पर भी वो आपको कथा सुना सकता है। और वो वैष्णव अगर आपके घर में आ गया तो आपका घर भी तीर्थ स्थान बन गया, क्योंकि आपके घर में आके भी वो कथा करेगा। ठीक है, तो तीर्थपादी शब्द यहाँ पे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थों को भी जो पवित्र करते हैं वो है वैष्णव। जब समस्त नदियों ने कहा भगवान से कि सारे लोग आकर हमें अपने पाप छोड़ के जाएंगे, कहते ना कि वहां जाओ, संगम में जाओ, वहां गंगा में स्नान करो, सब पाप धुल जाते हैं। ये सरोवर में जाओ, स्नान करो, पाप धुल जाते हैं। तो इन सब तीर्थों ने कहा भैया सब लोग आके हमारे अंदर पाप छोड़ के जा रहे हैं, हमारा भी कुछ होगा कि नहीं, हम लोग दूसरों के पाप क्यों रखें। तो सभी तीर्थों ने जब भगवान से कहा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आप लोग दूसरों के कल्याण के लिए उनके पापों को धुल दीजिए, और उससे जो कुछ भी नुकसान आपको होगा, जब वैष्णव लोग आपके पास आएंगे तो आप लोग शुद्ध हो जाएंगे। यानी कि लोग, दूसरे लोग तीर्थों में जाते हैं अपने पाप छोड़ने और शुद्ध होने, और वैष्णव लोग तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ को शुद्ध करने। आपको समझ में आ रहा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, वैष्णव जिस किसी भी स्थान में जाता है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। आप सोचिए अगर किसी, भले तीर्थ है लेकिन वहां पे वैष्णव नहीं है, तो फिर वहां जाके आपको क्या मिलेगा। अगर आप किसी मंदिर में भी जाएं, वहां पे एक भी वैष्णव ना हो तो क्या फायदा होगा। वैष्णव होंगे तो कथा सुनेंगे तो मंदिर की महिमा का पता चलेगा, धाम की महिमा का पता चलेगा, भगवान की महिमा का पता चलेगा। महिमा गुणगान करने वाले तो वैष्णव है ना। तो वैष्णव, भगवान ने कहा कि आप लोग टेंशन मत लो, आपको शुद्ध करने के लिए वैष्णव लोग आएंगे, और जब वो आएंगे धाम में तो धाम शुद्ध हो जाएगा। सही है, इसलिए कहा जाता है गंगा में गंगार परस हुईले पाश्चात्य पावन, गंगा में तो जब नहाओगे उसके बाद शुद्ध होगे। दर्शने कोरे, ये दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा। वैष्णव को कहा गया कि तुम्हारा तो दर्शन करके ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में तो जाना पड़ेगा, वहां स्नान करना पड़ेगा, लेकिन तब जाके शुद्ध होंगे पापों से। लेकिन वैष्णव का तो सिर्फ दर्शन कर लेने से शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां भी वैष्णव जाते हैं वो स्थान क्या हो जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। वैष्णव सन्यासी अपने चरण कमलों के स्पर्श से प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं। देख लीजिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में भ्रमण किया और सब जगह तीर्थ बना दिया, सभी जगह राधा कृष्ण के मंदिर बन गए। जब प्रभुपाद जी विदेशों में नहीं गए उसके पहले आप देखिए विदेशों में कितने मंदिर थे, गिने चुने होंगे एकाध कहीं पे। लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद आज की डेट में विश्व में 1000 मंदिर हैं राधा कृष्ण के, हर विश्व के देश में। तो सभी जगह तीर्थ बना दिया कि नहीं बना दिया, सब जगह नाम का जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, और सभी जगह जो है भगवान की पूजा हो रही है। तो तीर्थ हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो किसने, प्रभुपाद जी ने जहां जहां वो गए वहां वहां सब तीर्थ कर दिया, क्योंकि वो जगह को तीर्थ बनाते हैं कौन, वैष्णव को, और तीर्थ को भी शुद्ध करते हैं कौन, वैष्णव लोग। इसलिए वैष्णव को घर में आना सबसे बड़ा सौभाग्य है, जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ इसका उल्लेख है कि जिस घर में वैष्णव का स्वागत पिछले श्लोक में वर्णित विधि से नहीं होता उसे विषधरों का आवास होने चाहिए। जहाँ पे वैष्णव नहीं जाते, जिस घर में वैष्णव का स्वागत नहीं होता, वो घर सांप के बिल के समान है। कहा जाता है कि चंदन जैसे बहुमूल्य वृक्ष के चारों ओर विषैले सांप लपटे रहते हैं। चंदन वृक्ष अत्यंत ठंडा होता है, शीतल होता है, और विषैले अपने विषैले दांत के कारण अत्यंत तप्त रहता है। अतः शीतल बनने के उद्देश्य से वह चंदन वृक्ष की शरण ग्रहण करता है। सांप के अंदर जहर होने से वह गर्मी रहती है, तो चंदन की ठंडी लकड़ी को चिपका रहता है ठंडक के, ठंडापन महसूस करने। तो इसी प्रकार ऐसे अनेक धनी पुरुष हैं, पैसे वाले लोग, जो अपने दरवाजे पर कुत्ते को रखते हैं। कई लोगों के घर पे कुत्ता होता है,
चौकीदार होता है, कई घर में लिखा रहता है ना, कुत्ते से सावधान। तो कई लोगों के घर में इस तरह से रहता है और वहां पे लिखा रहता है प्रवेश वर्जित है, राहगीरों का प्रवेश निषिद्ध है, कुत्तों से सावधान, ऐसी सब चीजें वो गेट पे ही चिपका देते हैं। तो बड़े बड़े लोग अपने घर में ऐसा करते हैं। पाश्चात्य देशों में तो कभी कभी अनधिकार प्रवेश करने वाले गोली मार दी जाती है। विदेशों में अगर किसी घर में आप ऐसे घुस जाओ, गोली मार देंगे। तो इसकी गणना अपराध में नहीं होती है, आश्रित गृहस्थों की स्थिति है और ऐसे घरों को सेले सर्प का आगार समझा जाता है। भाई आपने लिख रखा है कुत्ते से सावधान, तो आपके घर में साधु आएगा ही नहीं, दूर से ही चला जाएगा, भाई इनके घर में क्यों जाना। क्योंकि पहले तो साधु पुरुष आ जाते थे घर में, काम कर देते थे, बस स्वागत किया, जीवन धन्य हो गया। अब पहले ही आपने लिखा है कुत्ते से सावधान, तो वो कहेगा सब घर में सब कुत्ते ही हैं, जाने के चलो भैया ना। एक जगह तो लिखा हुआ था, कुत्ता ठीक है मालिक से सावधान तो आज तो ऐसे जगह में, या तो फिर इतना गार्ड वार्ड लगा रखे हैं, तो साधु पुरुष क्यों जाएगा भाई, जहाँ पे आसानी से जो लोग स्वागत करे वहां जाएगा, और जिनको ज्ञान है की जरूरत है उनको ज्ञान देगा, आपको क्यों देगा। इसलिए कई बार बड़े बड़े पैसे वाले लोग साधु पुरुषों की कृपा से मिलने से फंस जाते, मतलब वो इसी वजह से उनको नहीं मिल पाती, उनके पैसे, उनके इतने लोग उनके आसपास होते हैं कि साधु पुरुष पहुंच ही नहीं पाता है ना, तो उनको कृपा नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे परिवार के सदस्य सांपों से, सांप जैसे ही हैं, सांप से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि सांप इतने ईर्ष्यालु होते हैं और जब वे साधु पुरुषों की ईर्ष्या करते हैं तो उसकी स्थिति और भयानक होती है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि ईर्ष्यालु जीव दो प्रकार के होते हैं, सांप और ईर्ष्यालु ईर्ष्यालु मनुष्य। ईर्ष्यालु व्यक्ति, आदमी जो ईर्ष्यालु है वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सांप को मंत्रों या जड़ी बूटियों से आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसको आप किसी भी साधन से शांत नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो इस तरह के लोग हैं उनको साधु कृपा नहीं मिलती। जिसके घर में, पिछले श्लोक में बताया कि भले गरीब हो लेकिन उसके घर में साधु पुरुष आते हैं, स्वागत करता है, तो बहुत धन्य है। और दूसरे श्लोक में बताया कि कितना भी पैसे वाला हो, अगर उस घर में साधु पुरुष नहीं आते तो उसका घर कैसा है, सांप के जैसा है, और वो रहने वाले उस घर में सभी लोग सांपों के जैसे ही। ठीक है, ओके, अभी 7:35 हो गया, ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाए, उसके बाद आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।